हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो कैसे हो दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों फ्लैशिंग योजना दोस्तों। और फ्लैशिंग योजना से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है, रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। क्योंकि दोस्तों मैं रोजाना कुछ ना कुछ तो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए, है ना। तो देखो, अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में 16 विभाग और 33 योजनाएं। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सब चीजें आपके लिए ही है ना। वर्तमान में 16 विभाग हैं और 33 योजनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। 16 का डबल कितना, तो आप बोलोगे सर 16 का डबल होता है 32, 32 में एक जोड़ देना, कितना हो गया 33 हो गया, है ना। कैसे भी आप इसमें रिलेट करके याद रख सकते हो। अब बात करते हैं, चलते हैं मुद्दे पर, योजनाओं पे, है ना। देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको याद रखनी है, और ये इनमें से दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना याद रखना, कब से 2020 से, कब से 2020 से साथियों, है ना। इसके लिए कौन कौन पात्र है याद रखना, एक तो SC ST अल्पसंख्यक और BPL परिवार, है ना। पात्रता एक, पात्रता दो की भी बात करेंगे। अभी पहले में दोस्तों याद रखना, इसमें दोस्तों सामान्य श्रेणी से जो आते हैं उसको दोस्तों कितने की राशि मिलेगी, 31,000 की, और 10वीं पास है 41, और स्नातक है कितना, 51,000 रुपये, है ना। तो ये है किसकी बात हो रही है, कन्यादान हथलेवा योजना की। रट लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। आजकल इको में से अंदर की चीजें ज्यादा पूछी जाती है ना। कि 10वीं पास को कितना, कितनी राशि मिलेगी, स्नातक को कितनी मिलेगी, है ना, सामान्य को कितने मिलेगी, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कौन कौन नहीं है। स्टेटमेंट के आजकल ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट वाले कम पूछे जाते हैं आजकल दोस्तों। स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हथलेवा योजना है तो इसके बारे में आपका जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पात्रता नंबर 2, पात्रता नंबर 2। तो देखो कौन कौन है दूसरी पात्रता के अंदर, है ना। तो चले ठीक है आगे। देखो, विशेष योग्यजन और राज्य स्तरीय खिलाड़ी, है ना, और पालनहार योजना से जो लाभान्वित है, और अन्य वर्गों के अंत्योदय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याएं, है ना। तो उनके लिए भी देख लेते हैं दोस्तों, उनकी कितनी राशि आवंटित की गई है। श्रेणी है साथियों, वही श्रेणी है सामान्य, 10वीं पास और स्नातक। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जो बी पात्र है, पात्रता नंबर बी की बात हो रही है ना। पात्रता नंबर ए की तो बात कर ली, SC ST अल्पसंख्यक के बारे में। और दूसरे दोस्तों राज्य स्तरीय, और कोई विधवा है उसकी कन्या है ना, तो उसको याद रखना दोस्तों। तो ये कितना, 21,000, 10वीं पास है 31,000, और स्नातक है 41,000। और दोस्तों याद रखना नोट, योजना के तहत दोस्तों शादी से पूर्व 50% है ना राशि दे दी जाएगी, और शादी के बाद उसको पूरी राशि दे दी जाएगी। मतलब बची कितनी, 50%। मतलब शादी से पहले 50% उसको मिल जाएगी, और शादी के बाद 50% उसको मिल जाएगी, है ना। याद रखना, ये चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करके दोस्तों, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो दोस्तों, अपडेटेड चीजें वो दोस्तों, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। चलते हैं साथियों अब आगे, नेक्स्ट। चलो भाई, पालनहार योजना इंपॉर्टेंट लगा लेना, पालनहार योजना को रट लेना अच्छे तरीके से। 2004-5 से ये शुरू हुई थी, 2004-5 दोस्तों। और इनके लिए कौन कौन पात्र है ये भी आपको याद रखना है, और एक एक चीज ध्यान से सुनना है दोस्तों। एक तो अनाथ बच्चे हो जाएंगे, वंचित वर्ग के बच्चे जो निम्न है ना। तो देखो वंचित वर्ग के किस किस चीजों से अगर वो वंचित है तो उनको इनका लाभ मिलेगा। देखो, माता पिता की मृत्यु और पिता को आजीवन कारावास हो जाए तो इस स्थिति में दोस्तों इस उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और पिता की मृत्यु हो जाए, माता को आजीवन कारावास मिल जाए, दोनों, है ना, उल्ट फुलट। और कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चों को, विधवा के बच्चों को, और विशेष योग्यजन्य माता पिता के बच्चों को, और तलाकशुदा महिला के बच्चे को, और है ना। तो ये इसके लिए क्या होंगे दोस्तों, पात्र होंगे इस योजना के, किसके, पालनहार योजना के। डेट देख लेना अच्छी तरीके से, है ना, ठीक है। चलो भाई, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता कितनी उम्र से कितनी उम्र तक। देखो, श्रेणी ए, है ना, और श्रेणी ब मतलब ख। तो देखो 0 से 6 आयु के बच्चे की बात करते हैं तो उसको मिलेंगे प्रतिमाह 1,500 रुपये, प्रतिमाह 1,500 रुपये। अनाथ बच्चों की बात हो रही है जिसके माता पिता नहीं है, है ना, और जिसके माता पिता है
उसको दोस्तों कितना 1000 रुपये प्रति माह, कंडीशन हमने पढ़ ली है दोस्तों, है ना। और 6 से 18 वर्ष होने पर दोस्तों कितना 2500 रुपये प्रति माह, और इधर कितना हो जाएगा 1500 रुपये प्रति माह। तो ये आपको याद रखना है ना, आजकल डेटा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो डेटा को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है साथियों, आपके काम की चीज़ें होने वाली है। चलते हैं साथियों अब आगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। चलो भाई, और नेक्स्ट, चलो भाई, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अभी दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि 75 वर्ष के आयु तक कितने जो अभी आवंटित राशि है वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वो पूछी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली भर्तियों में काफी क्वेश्चन आए हैं ना फ्लैशिंग योजना से। तो देखो पुरुष की मैं बात करता हूँ साथियों, और उनकी आयु होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखना 58 से 75 वर्ष तक, है ना, 58 से स्टार्ट होना चाहिए और 75 वर्ष तक हो। तो दोस्तों 750 रुपये प्रति माह, और दोस्तों 55 से, महिलाओं की बात हो रही है, 55 से 75 कितना 750 रुपये प्रति माह। और दोस्तों अभी जो 23-24 का जो बजट है उसमें कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये कर दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कितना कर दिया गया, 1000 रुपये कर दिया गया है ना। तो ये प्रमुख चीजें हैं, और इसकी डेट देख लेना साथियों, कब से ये स्टार्ट है, 2013 से 2013 से, है ना। 2-3 बार मैं खुद ही बोल देता हूँ, आपको याद हो जाए। तो चलें साथियों अब आगे, ठीक है। चलो भाई, राजस्थान सिल्कोसिस नीति इंपॉर्टेंट लगा लेना, सिल्कोसिस नीति। सिल्कोसिस नीति क्या है दोस्तों, जो कारखानों में मतलब जो खानों में काम करते हैं, कोयले की खानों में, तो उससे दोस्तों जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्या, सिल्कोसिस रोग, क्योंकि उससे में दोस्तों फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कारखानों, इसके अंदर खानों के अंदर जब नीचे मजदूर काम करता है तो जो सांस के द्वारा उसके अंदर जो हवा जाती है दोस्तों, उससे दोस्तों उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, सिल्कोसिस रोग बोलते हैं। और उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों चीजें चलाई गई थी, कौन सी, सिल्कोसिस नीति चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है लेकिन आपके काम की चीजें। और इसमें दोस्तों कितनी कितनी राशि है, मृत्यु पर कितना दोस्तों, और उस पर आश्रित कितना, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा और राजस्थान इस पे कौन से नंबर पे रहने वाला है। तो अब देखते हैं दोस्तों, 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2019 इसकी जो शुरुआत हुई थी। सिल्कोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाता है, मतलब विकलांगता की इस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। तो देखो, विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ उसको मिलेगा, और उसको 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। पीड़ित को दोस्तों पुनर्वास हेतु मतलब 3 लाख रुपए मिलेंगे, और दोस्तों पीड़ित की मृत्यु के पश्चात जो उस पर आश्रित है उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अंतिम संस्कार हेतु दोस्तों कितना 10,000 रुपये। एवं पीड़ित की पत्नी को एकल नारी, याद रखना, एकल नारी पेंशन योजना और बच्चे को पालनहार योजना में शामिल किया जाएगा। और पालनहार योजना के बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों, 0 से 6, 6 से 18 कितना कितना आवंटित राशि है दोस्तों, याद रख लेना, आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, लेकिन याद रख लेना दोस्तों, इको में इंपॉर्टेंस रखती है ये चीजें। चलते हैं आगे। चलो भाई, सिल्कोसिस नीति, सिल्कोसिस नीति की अगर साथियों में बात करता हूं तो राजस्थान इसमें कौन सा स्थान है ये भी देख लेना है। राजस्थान इसके अंदर दूसरा स्थान है। पहले की बात करते हैं, पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और दूसरे स्टेट की मैं बात करता हूँ तो दूसरे स्टेट हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और दोस्तों नॉट प्रवासी मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष कितना 10 करोड़, 10 करोड़ है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना रट लेना साथियों, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। चलो भाई, क्या है अनुप्रीति योजना, देखो जो इसकी घोषणा हुई थी वो 2021 के अंदर थी, है ना, 21-22 याद रख लेना, 20-21 नहीं 21-22 सॉरी, है ना। शुभारंभ कब हुआ था, 5 जून 2021 को। और याद रखना दोस्तों किन किन के लिए ये है, SC ST OBC MBC EWC दिव्यांग और अल्पसंख्यक के लिए, और जिसकी दोस्तों पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, और ये 50% छात्राओं को दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य UPSC की तैयारी, IAS की, RAS की, पटवारी, IIT नेट आदि के विद्यार्थी को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है। और 2023-24 में दोस्तों लाभार्थी की संख्या कितनी थी ये भी आपको याद रखना है, कितनी थी, 30,000
कितनी थी? 30,000 थी। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले साथियों याद रखना कितनी थी? 15,000। इससे पहले कितनी थी? 15,000 थी। और दोस्तों इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा? एक तो कोचिंग सुविधा और अन्य शहरों में पर जाने पर आवास और भोजन हेतु कितना रुपए दिया जाएगा? 40,000 रुपये। कितना? 40,000 रुपये इसके अंदर सहायता राशि आपको दी जाएगी, है ना। तो ये थी अनुप्रेती योजनाओं से संबंधित चीजें। तो चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, इनको सीधे सीधे रट लेना। इसमें दोस्तों काफी क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, है ना। एक एक चीज मैं आपको समझाता चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चले, चलो भाई पहला नोट। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं महिला जोतों की संख्या। महिला जोतों की संख्या याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो भी चीजें है इसके अंदर आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है ना। और सारी चीजें दोस्तों जैसे हो जैसे तैसे तोड़ फोड़ के मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखो 2015-16 महिला जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख है। इसके बारे में इसमें आगे डिटेल दे रखी है मैंने। देखो याद रखना, भारत एवं राजस्थान में श्रमिकों में सीमांत श्रमिक कितने कितने हैं, कितना परसेंट? तो याद रखना भारत में हो जाएगा 24.8% रखता है। और राजस्थान की मैं बात करता हूँ जो सीमांत श्रमिकों की, तो याद रखना 29.5, 29.5, 29.5, 24 और 29। अब बात करते हैं दोस्तों कच्चे तेल में। याद रखना कच्चे तेल में राजस्थान दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। कच्चे तेल में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। याद रखना, ध्यान से सुनिएगा हर चीज को, है ना। ये आपके काम की चीजें होने वाली हैं। कच्चे तेल में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और अभी मेडिकल कॉलेज कितनी है आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में मेडिकल जो कॉलेज है वो है 18। कितनी है? 18 है। याद रखना कितनी है मेडिकल कॉलेज है? 18 है दोस्तों। और कुल खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान कितना करता है? तो याद रखना 270 लाख टन करता है। कितना? 270 लाख टन करता है। और अब दोस्तों ये चीजें आपके काम के, राजस्थान में जोतों की जो संख्या है वो है 208.73 लाख हेक्टेयर है। जोतों की संख्या तो 208.73 लाख, 208.73 लाख है। ये आपको रट लेना है अच्छी तरीके से, आपके एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है। और कुल ऊर्जा दोस्तों, कुल ऊर्जा के बारे में हमने अपडेट चीजें आपको बता दी है ना। और दोस्तों ये अब आपके काम की चीजें हैं दोस्तों, जोतों की संख्या। और जोतों की संख्या में दोस्तों मैं पुरुष जोतों की संख्या की बात करता हूं, तो याद रखना 68.8 लाख रट लेना इसको। 68.8 लाख पुरुष जोतों की संख्या की बात हो रही है ना। और महिला जोतों की संख्या याद रखना 7.75 लाख। देखो महिला होती है किसके साथ? पुरुष के साथ। तो महिला कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। देखो रिलेट करके मैं चीजें आपको बता रहा हूं। तो महिला किसके साथ? पुरुष के साथ, मतलब तो ये हो जाएगी दोस्तों 7, है ना। तो 7.75 महिला का जो डेटा है वो आपको याद हो गया दोस्तों। अब आपको पुरुष का डेटा याद रखना है 68.8, है ना। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दी दोस्तों। नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सारी पीडीएफ में वहां पर अपलोड कर दूंगा, है ना। और आपको टाइम टू टाइम वो मिलने वाली है। तो चलें बस साथियों आगे। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होने वाले हैं। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पर्पज से ये मैंने बनाई है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों पहली सड़क नीति। याद रखना एक एक चीज, सारी चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है ताकि कोई भी चीज आपकी बाहर न जा पाए, है ना। तो पहली जो सड़क नीति की मैं बात करता हूँ 1994 में पहली सड़क नीति लागू हुई थी, याद रख लेना, है ना। कब? 1994 में। अब बात करते हैं साथियों पहली महिला नीति। याद रखना पहली महिला नीति 8 मार्च 2000 को, 8 मार्च 2000 को रट लेना इस क्वेश्चन को। 8 मार्च 2000, 8 मार्च 2000। और अगर पूछे कि नवीन महिला नीति, है ना, नवीन, अगर नवीन पूछे साथियों तो नवीन की भी बात कर लेते हो। नवीन हो जाएगी कौन सी? 15 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021 नवीन महिला नीति, है ना। याद रख लेना, रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। डेटे दोस्तों ये जितनी भी डेटे अच्छी तरीके रट लेना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला है सीधा सीधा, है ना। और आप औरों से ज्यादा स्कोर करने वाले हो, है ना। इनको अच्छी तरीके रट लेना। इस चैनल पे जो भी मेरा भाई और बहन जुड़ा हुआ है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्तों उसको कम टाइम में काफी कुछ चीजें यहाँ से दे सकूं। तो चले आगे। देखो पहली पर्यटन नीति ये भी आपको याद रखना है 2001, है ना, 2001। और अभी कौन सी नीति है याद रखना, अभी जो वर्तमान में है वो है 9 दिसंबर 2020 वर्तमान नीति। कौन सी पर्यटन नीति की बात हो रही है? रट लेना इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी रट लेना।
जो देखो पहली जो पर्यटन नीति लागू हुई थी वो 2001 में, अभी वर्तमान में चल रही है कौन सी, 9 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020, है ना। तो क्लास को पूरी देखिएगा दोस्तों, पीडीएफ अगर मैं आपको दे भी दूंगा तो काफ़ी चीज़ें आपकी ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन इनको अच्छी तरीके देख लेना, फिर पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, इजीली आपको मिल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब चलते हैं आगे। देखो वर्तमान, है ना, तो महिला नीति की बात हो गई, सड़क नीति की बात हो गई, अब बात करते हैं सौर ऊर्जा नीति। याद रखना ये क्वेश्चन, है ना। तो जो पहली सौर ऊर्जा नीति थी वो 2011 में, और याद रखना जो अभी है कौन सी है, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 नवीन सौर ऊर्जा नीति। और पवन ऊर्जा नीति भी यही है दोस्तों, अभी वर्तमान में यही चल रही है पवन ऊर्जा नीति, है ना। पवन ऊर्जा नीति जो वर्तमान में भी यही चल रही है, रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। सौर ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, महिला नीति, सड़क नीति, है ना, पुरानी कौन सी नई कौन सी, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरीके से, है ना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो चले हम आगे, ठीक है। तो चले भाई नेक्स्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पर और दूसरे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा की ओर। तो कहाँ तक आ गए थे हम, चलो भाई पहली सौर ऊर्जा नीति बात कर ली थी हमने साथियों। अब बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की, भी हमने बात कर ली थी, और राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं वो भी हमने देख लिया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली है वो मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों। सौर ऊर्जा नीति ये हमने पढ़ ली है दोस्तों, ग्रामीण सड़कों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। याद रखना बागड़ा नागल में राजस्थान का 15.2 हिस्सा। तो चलिए आगे, और ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बार बार कहता हूँ कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में राजस्थान का कितना लंबाई है, तो याद रखना 374, 374। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब मिला था, 18 मई 2022, है ना। जो पर्यटन को पूर्ण उद्योगों का दर्जा था वो कब मिला था, ये भी आपको याद रखना है, 18 मई 2022। ये सारी चीजें आपके लिए दोस्तों, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली बड़ोदरा 374 हमने बात कर ली दोस्तों, कुल वन की हमने बात कर ली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन कितनी कितनी प्रतिशत है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। आरजेएस संस्था योजना याद रखना, आरजेएस, जो आरजेएस आपको पता होगा दोस्तों, गवर्नमेंट कर्मचारी को दी जाती है मुफ्त, किसके लिए दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए, है ना। तो कब से स्टार्ट है याद रखना, 1 जुलाई, RGHS, है ना, 1 जुलाई 2021। और निर्यातक के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों, और ये आपको याद रखना, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, बेसिन व जिले, तो 4 बेसिन हैं और 14 जिले हैं, 4 बेसिन हैं और 14 जिले हैं, रट लेना अच्छी तरीके से। और राजस्थान में याद रखना दोस्तों, प्रथम जेंडर वर्ष, याद रखना 2012-13 का जो वर्ष है उसको बोलते हैं क्या, प्रथम जेंडर वर्ष, ये आपको याद रखना है। 2012-13 का जो वर्ष है वो जेंडर वर्ष कहलाता है ना। बाकी कुल प्राप्तियां, वे राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ये आपको पहले मैंने ऐड करवा दिया है। ये तो शॉर्ट चीजें, इसमें दोस्तों कौन कौन सी चीजें मैंने आपको नहीं बताई वो आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों अब आगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चले दोस्तों आगे, देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चलो भाई कितने रहने वाले हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो इसमें कितनी दवाइयां हैं जो मुफ्त दी जाएगी, तो याद रखना दोस्तों, एक तो इसकी जो प्रारंभ डेट है वो आपको याद रख लेनी है, कितनी, 2 अक्टूबर 2011। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दोस्तों 711 दवाइयाँ इसमें शामिल की गई थी, और जो वर्तमान में है 1594 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल है। याद रखना जो वर्तमान में कितनी दवाइयाँ हैं और इसका जो प्रारंभ है वो कब से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। अब चलें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो चलें साथियों अब आगे, तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, मात्र 2 मिनट, है ना, इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेने वाला। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके काम की
चीज़ें। तो साथियों यहाँ पर जो हमने चीज़ें तैयार की है आपके लिए दोस्तों, और बिल्कुल अफोर्डेबल चीज़ें, है ना, अफोर्डेबल मतलब कोई भी भाई बहन इसको ज्वाइन कर सकता है। और ये ग्रुप मैंने पहले बना रखा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस चैनल से जो भी भाई और बहन जुड़ा हुआ दोस्तों उस ग्रुप से जरूर जुड़े। देखो इसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है दोस्तों, और करवाऊंगा दोस्तों, कितना 11,000 ना सॉरी 10,000 प्रीवियस ईयर जो राजस्थान जीके अभी तक आ चुके हैं दोस्तों, ये आपके 10 नंबर के यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। 10 नंबर का आपका राजस्थान जीके हो जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति, है ना, जो सारा मैटर है वो इसके अंदर आ जाएगा। और दोस्तों 1000 क्वेश्चन में दोस्तों राजस्थान इको को आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और 1000 ही क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्यूटर, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सी पीढ़ी, है ना, कौन सी भाषा, सारा कुछ मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। आपकी चीज़ें बाहर जाने के दोस्तों काफ़ी कम चांस है। और 1000 दोस्तों कितने राजस्थान करंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और मात्र दोस्तों 51 रुपये के अंदर, मात्र 51 रुपये के अंदर दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इतनी सारी चीज़ें। और ये दोस्तों ये आपका दोस्तों चलेगा कहाँ तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं दोस्तों आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये तो दोस्तों मैं आपको दूंगा ही दूंगा, इससे रिलेटेड दोस्तों काफ़ी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और मात्र 51 रुपये में दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मेरे भाई बहन उससे जुड़े हुए भी हैं, और आशा करता हूँ दोस्तों आप भी इससे जुड़े, है ना। और कितना है दोस्तों, याद रखना 51 रुपये, मात्र 51 रुपये प्राइस है दोस्तों। ज़्यादा कोई भारी भरकम जो रेट है वो हमने नहीं रखी है दोस्तों, अफोर्डेबल चीज़ें हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपके एंड तक जरूर बने रखूँगा, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी दोस्तों मदद करता रहूँगा। ये तो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त काफ़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको इस पर देने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, है ना। तो इतना तो बनता है दोस्तों, है ना। फ़ोन पे नंबर मैंने आपको दे दिया दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है ये दोस्तों 9772150449, है ना। इस पे दोस्तों ये 51 रुपये की जो रिसिप्ट है इस पे भेज देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा दोस्तों। काफ़ी वहाँ पर मेरे भाई बंधु वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो भी है दोस्तों सारा कुछ आपको मैटर वहाँ पर मिल जाए, है ना। और काफ़ी मैटर हमने तैयार भी किया है, और दोस्तों लास्ट में दोस्तों मैंने लास्ट तक भी आपकी चीज़ें कवर करता रहूँगा, है ना। कोई भी चीज़ डाउट में नहीं रहूँगा, कोई भी चीज़ हो तो आज तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, है ना। तो आपकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने वाला हूँ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी तरीके से, ना। आपका विश्वास यहाँ पर नहीं तोड़ा जाएगा 51 रुपये में, है ना। तो ठीक है, चलिए अब आगे। आप सोचो कि 51 रुपये में दोस्तों कोई कॉपी पेस्ट करके आपको चीज़ें दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं इतनी चीज़ें आपको दे दूंगा कि आपका दोस्तों आत्मा से कभी ये चीज़ें नहीं लगेगी, निकलेगी कि सर ने बेईमानी की है ना। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे जुड़ा हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप भी मेरे साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े। तो चले साथियों अब आगे, है ना। बाकी ऐसी कोई बाउंडिंग में नहीं है, वैसे अपनी क्लास से कंटिन्यू चल रही है, उसको ज्वाइन कर लो साथियों, है ना। ऐसी कोई बाउंडिंग में नहीं। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों एक क्या डायरेक्शन मिल जाता है, काफ़ी भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे जुड़ो। ये व्हाट्सअप नंबर है ना, तो इस पर मैसेज कर देना, और ये फ़ोन पे नंबर इस पर कर देना। बाकी दोस्तों आपको कंटेंट मिलता रहेगा जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं हो जाता, है ना। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली, बात मात्र आपकी जो शामिल करने की, मतलब एक मान लो ऐड करने की जो चीज़ें हैं वो मात्र 51 रुपये है ना। तो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पर लिया जा रहा। वैसे फिर आपकी इच्छा है दोस्तों, अपनी क्लासेस चल रही हैं तो उनको देख लो। तो चलिए अब आगे देखो, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, है ना। तो प्रारंभ 7 अप्रैल 2013, याद रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इस समय, है ना। तो इसमें दोस्तों 2021-22 के अनुसार कुल कितनी जांचें हैं ये भी आपको याद रखना है, 133 जांचें हैं। और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों कुल जांचें किस प्रकार है, देखो एसएमएस मेडिकल कॉलेज इसमें 1033 जांचें हैं, है ना। अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में कितनी 689 जांचें हैं। और दोस्तों ये चीज़ें हैं, और ये आपको देख लेना है, इस पर इतना, इस पर इतना, है ना। बाकी इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतनी याद रखना है वर्तमान में कितनी जांचें हैं और कब से इसका जो प्रारंभ हुआ था। तो ठीक है, चले अब आगे देखो, निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपके काम का क्वेश्चन, है ना। देखो 18 दिसंबर या तो आपको याद रखना है 18 याद रख लेना, उसमें एक ऐड कर देना, 18 याद रख लेना उसमें ऐड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 18 19 ये आपको याद रख लेना है। देखो निरोगी राजस्थान दिवस याद रखना 17 दिसंबर, 17 दिसंबर इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको ना। रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का जो आयोजन हुआ था वो 17 दिसंबर 2019 को कहाँ हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था, है ना। तो ये बेसिक सी चीजें, लेकिन आपके काम की चीजें। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो उद्देश्य क्या है, आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, अपने जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जागरूक हो और बीमारी का खतरा कम रहे। कवरेज दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण, संचारी रोग, आचारी रोग और टीकाकरण, वृद्धावस्था देखभाल और महिला स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण। तो देखो निरोगी राजस्थान प्रबंधक 2021-22, इसमें याद रखना 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और जिसमें दोस्तों प्रत्येक जिले में 1-1 करोड़ की आवंटन राशि के दी जाएगी। नागरिक के लिए दोस्तों डिजिटल हेल्थ सर्वे के ई जन स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा, और ये ग्रामीण में इतना है, शहरी में इतना है ना। तो ये आपको देख लेना है। बाकी ये दोस्तों इतना कोई काम का नहीं है, बाकी जो जो हमने हाईलाइट किया है इनको रट लेना अच्छी तरीके से, है ना। बाकी देख लेना दोस्तों, एग्जामिनर कैसा ही पूछ सकता है, लेकिन जो हाईलाइट है उनको तो आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान, है ना, 1 अप्रैल 2022 को एसएमएस अस्पताल, और ये है जयपुर के अंदर की गई थी शुरुआत, है ना। 1 मई 2022 को संपूर्ण ये राजस्थान के अंदर लागू हो गई थी, है ना। और इसके अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपके काम की, एक तो ये आपको याद रखना निःशुल्क जांच 56 जांची जिले के अंतर्गत 277 ब्लॉक मुख्यालय स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रारंभ की जाएगी, है ना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको दोस्तों, इसको पेपर में छपने की पूरी आसार है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, मिलावटखोरी को रोकना, मतलब जो भी चीजें मिलावट होती है उनको रोकना इस अभियान का मकसद है। प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020, है ना। देखो इसमें ये राशि याद रखना कि सूचना देने वालों को कितना, देखो सूचना देने वालों को अगर अनसेफ फूड प्रमाणन पर दोस्तों कितना 51,000 रुपए, और सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर कितना 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। अगर वो दोस्तों अनसेफ पाया जाता है तो उसको 51,000 रुपए दे जाएगा, और सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर पाया जाता है तो 5,000 रुपए राशि दी जाएगी, है ना। और उसकी जो गोपनीयता तो रखी ही जाएगी, है ना। ये भी इसके अंदर अलग से दे रखा है। और अब देखें आगे, बजट 2023-24, खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्त की स्थापना होगी। तो चले आगे, और जिला स्तर पर फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल ऑफिस की स्थापना भी की जाएगी, देख लेना दोस्तों ना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रट लेना इसको। देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम निकालें तो क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो देखो इसकी जो शुरुआत डेट है वो आपको याद रख लेना है, उद्देश्य याद रख लेना है, और दोस्तों इसका बजट याद रख लेना। पहले 10 लाख था, अभी कितना हो गया, 25 लाख हो गया है। कितना हो गया, 25 लाख हो गया है। अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2023-24 में अभी कितना बजट है, कितना कवरेज राशि है, तो वहां पर आपका आंसर 10 लाख न होकर दोस्तों कितना होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब चलें आगे। चलो प्रीमियम राशि की दोस्तों निम्न प्रकार याद रखना, निःशुल्क श्रेणी में दोस्तों 850 प्रति वर्ष प्रीमियम राशि श्रेणी देना होगा। देखो शेष परिवार को 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम राशि देकर उस योजना में शामिल हो सकते हो। मतलब दोस्तों इसकी भी जो अलग अलग कंडीशन है, अगर वो कंडीशन के अंदर आता है तो दोस्तों उसको 850 रुपए देना होगा, और अगर नहीं आता है दोस्तों तो फिर भी 850 रुपए उसको देकर आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो। देखो निजी अस्पताल इतने हैं, सरकारी इतने हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये याद रखना 2021-22 में 1597 बीमारी, है ना, और कोविड-19 के तहत दोस्तों डायलिसिस में भी शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2022 के बाद कितनी हो गई है पैकिंग, याद रखना 1633 बीमारियां हो गई, है ना, पैकेज के बाद। और 2022-23 के अनुसार दोस्तों कॉकलियर इम्प्लांट, है ना, बोन मैरी और ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट दोस्तों 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है। और दोस्तों इसमें दोस्तों ये आपको याद रखना 2023-24 में
निःशुल्क दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितने, 10 लाख बढ़ा दी गई, सॉरी 10 लाख बढ़ा दी, पहले 5 लाख थी है ना, पहले 5 लाख थी, ये आपको याद रखना है, दुर्घटना बीमा की राशि है ना, ये दुर्घटना बीमा की राशि है। और इससे पहले हमने बात की थी किसकी, ये भी आपको याद रखना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना है, तो ये आपको याद रखना है सर जी, इसके अंदर है 50 लाख, है ना। चिरंजीवी की अगर बात की जाए तो 25 लाख, सॉरी 50 लाख नहीं, है ना, थोड़ी बहुत बोलने में दिक्कत आ जाती है, तो कर लिया करो आप कंट्रोल, है ना, इतने तो सपोर्ट किया करो दोस्तों अपने दोस्त को। चलो भाई, और इसमें कितना, तो इसमें हो जाएगा 10 लाख, इसमें 10 लाख। भारत सरकार की दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। तो चले अब आगे, देखो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना, योजना ना लगा लेना यहाँ पर, है ना। शुरुआत 2011-12 से, और पात्र कौन कौन होंगे, देखो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं और राजस्थान की वो मूल निवासी होनी चाहिए, बंजारा और बाल्दिया, लबाना और गाड़िया लोहार और गाडोलिया, गुज्जर, रायका, रेबारी और गडरिया, ये इनके दोस्तों क्या होंगे दोस्तों, इसके पात्र होंगे। और अब बात करते हैं आगे, देखो उद्देश्य क्या है, तो 12वीं कक्षा और स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब बीए एमए डिग्री में दोस्तों अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना। स्कूटी दी जाएगी दोस्तों आरपीएससी और सीबीएसई 12वीं कक्षा में दोस्तों 50% या अधिक अंक लाने पर स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में दोस्तों प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन हो, है ना। स्नातक के लिए पास करने पर दोस्तों कितना 10,000 रुपये, और स्नातकोत्तर स्तर में कितना 20,000 रुपये। बजट 2019-20 संशोधन, है ना, 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिए गए, याद रखना 2.5 लाख कर दिए गए। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है, कितनी स्कूटियां हैं अभी वर्तमान में, पुराना नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं पुराने नाम की, तो याद रखना ये मेघावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 थी, है ना, और पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये याद रखना, आरबीएससी में 12वीं में न्यूनतम 65% और सीबीएसई में 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, याद रखना। और 2023-24 में याद रखना, पहले 20,000 स्कूटियाँ थी, अभी वर्तमान में 30,000 स्कूटियाँ हैं, ये आपको याद रखना है, पहले 20,000 थी, अभी 30,000 है। अब बात करते हैं आगे, देखो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, तो 20 अगस्त 2021 आरंभ 5 अक्टूबर 2021, है ना। तो लाभान्वित छात्रा 200 हो जाएंगी, आरक्षण 30% हो जाएगा, है ना, तो ये देख लेना। और वर्तमान में दोस्तों 25 लाख तक पारिवारिक आय दी जाएगी, है ना। पात्रता के लिए बात हो रही है स्कॉलरशिप में, अगर आप पात्र हो दोस्तों तो 8 लाख से कम वार्षिक आय, और वर्तमान में कितनी कर दी गई दोस्तों 25 लाख से तक, है ना, 25 लाख तक हो तो आप इसके लिए पात्र हो, पहले 8 लाख से कम थी। चलो भाई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल याद रखना 2019-20 आरबीएससी पैटर्न पर आधारित सरकारी विद्यालय को लागू करना है, मतलब इंग्लिश मीडियम बनाना है। प्रथम स्कूल है मानसरोवर जयपुर। अब देखो याद रखना 2022-23 और 23-24 का बजट आपको काम में आने वाला है ना। तो 1000 ग्रामीण और 1000 शहरी, है ना। लक्ष्य कितना है, कम से कम कितना 3200 तो स्कूल बनाना है, और 2023-24 में कितना 5200, कितनी 5200, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंपोर्टेंट लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे आसार है। मंजूरी कब से 23 जून 2022 को, और लागू कब से 29 नवंबर 2022 को। पुराना नाम था अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। और दोस्तों ये अब वार आपको याद रखना है, एक तो मंगलवार हो जाएगा और एक शुक्रवार हो जाएगा। दुग्ध उपलब्ध करवाना है, दूध उपलब्ध करवाना है, नोट याद रखना 2023-24 में के अनुसार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, 2023 बजट की घोषणा के अनुसार। तो आरसीडीएफ आपूर्ति की जाएगी, याद रखना कक्षा 1 से 5 तक कितना 150 ml, और 6 से 8 तक 200 ml, है ना। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है, 1 से 5 तक 150 और 6 से 8 तक कितना 200। जिसके अंदर 5 है वो 150 को, मतलब जिसके अंदर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है तो आप बोलोगे सर 150 और 200 याद रखना, अटकना मत। 1 से 5 तक 150 और
6 से 8 तक 200। तो चले अब आगे। निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क यूनिफॉर्म याद रखना 29 नवंबर 2022 कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों पोशाक के 2 सेट कपड़ा उसको दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई हेतु प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण माध्यम से बैंक में डाले जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। और किसान ऊर्जा मित्र योजना 17 जुलाई 2021 वह राशि हो जाएगी 1450 करोड़ और उद्देश्य है इसका किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है और प्रत्येक माह में बिजली बिल पर किसानों को 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 12,000 रुपये प्रति वर्ष दे होगा। किसान कल्याण कोष, यही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ये क्वेश्चन छपने के पूरे आसार हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता दिया है। एक गठन आपको याद रखना है 16 दिसंबर 2019 और इसका दोस्तों जो अभी कितना कर दिया गया है बजट, तो ये आपको याद रखना है 7500। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और इसको भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में हम डालते हैं। तो कितना 7500 करोड़ रुपए। किसान सम्मेलन 17 दिसंबर 2019 विद्याधर नगर जयपुर। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 2005 की धारा 4(2) के अंदर। टैगलाइन याद रखना सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, है ना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा दोस्तों। और व्हाट्सअप जो ग्रुप है मैंने उसका नंबर दे दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो ना, ज़्यादा प्राइज मैंने रखी नहीं है। तो चले आगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई गई हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उठा कर चीज़ें आपसे मांगी जा रही। चलो जन आधार कार्ड योजना याद रखना शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 लागू 1 अप्रैल 2020, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये आपको देख लेना है। और इसमें ये आपको याद रखना है कि नामांकन परिवार तथा मुखिया 10 अंक का और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय यूनिट आईडी दी जाएगी, है ना। कुल कितना 193 करोड़ परिवारों के 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन हो चुका है ना। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलो भाई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 2021-22 घोषणा में 16 अगस्त 2021 को ये प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आयु याद रख लेना और इसके व्यक्तिगत आय याद रख लेना कितना 15,000 और पारिवारिक आय कितनी 50,000। और चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे। अवधि याद रखना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो चले आगे। चलो पर्यटन विभाग, पर्यटन को उद्योगों का पूर्ण दर्जा घोषणा 2022-23 में लागू 18 मई 2022 पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति के आधार पे, है ना, की सिफारिश पे। तो ये आपको याद रखना है। और देखो पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 का लाभ मिल जाएगा। और बजट याद रखना 500 करोड़ की राशि का पर्यटन विकास कोष बनाया गया था पहले और 2022 में बढ़कर कितना कर दिया गया है दोस्तों, याद रखना 1000 करोड़ कर दिया गया है। और 2023-24 में कितना 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कौन सी, 1500 करोड़ कर दिया गया है, 1500 करोड़ कर दिया गया है दोस्तों, है ना। तो पर्यटन की जो चीज़ें वो मैंने आपको पहले ही रटवा दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, है ना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो, मैंने नंबर दे दिए है ना। तो चले आगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हो गया आज आपका मैटर समाप्त, है ना। फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी, है ना। आशा करता हूँ सभी भाइयों और बहनों के लिए दोस्तों ये काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें रही होंगी। और चैनल पर नहीं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।